हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिसी टूर। आज का टॉपिक है, आज के टाइम पे सबसे चर्चित टॉपिक में से एक, फार्म बिल और कृषि विधेयक 2020। इन दिस वीडियो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या है ये बिल, क्या क्या बदलाव और चेंजेस किए गए हैं, क्या नए प्रावधान लाए गए हैं, साथ ही एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। So here I am your host Dharam. Let's take a tour of it. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये तीनों ही बिल को आपस में मिला के फार्म बिल 2020 बोला जा रहा है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, ये दोनों ही बिल को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 14 सितंबर को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि 17 सितंबर को लोकसभा से पास होता है, साथ ही साथ 20 सितंबर को राज्यसभा से भी पास हो जाता है। द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री दानवे राव साहिब दादा राव ने 14 सितंबर को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि 15 सितंबर को लोकसभा से पास होता है, साथ ही साथ 22 सितंबर को राज्यसभा से भी पास हो जाता है। बहुत बार देखा गया है एसएससी, रेलवे में ऐसे ही बिल के रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये बिल कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 27 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने तीनों ही बिल में मोहर दे चुके हैं। मीन्स ये फार्म बिल अभी फार्म एक्ट बन चुका है, लेकिन हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं ये फार्म बिल के ऊपर ही होगा। सो सबसे पहले आता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। ये लॉ फार्मर को अलाउ करता है कि वो अपने प्रोड्यूस को कंट्री के कहीं पे भी बेच सकते हैं, जो कि वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। पहले ये हुआ करता था कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को गवर्नमेंट अप्रूव मंडीज के बाहर नहीं बेच पाते थे, और इसी गवर्नमेंट अप्रूव मंडीज को ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज या फिर एपीएमसी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं ये एपीएमसी होता क्या है। अंडर एपीएमसी कोई भी फार्मर डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को किसी भी प्राइवेट पार्टी को नहीं बेच सकता। सिमिलरली कोई भी ट्रेडर किसी भी प्रोडक्ट को मंडीज के बाहर से परचेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब यही है, जो भी सेलिंग या परचेजिंग होंगे वो मंडीज के थ्रू ही होंगे, और इसी मंडीज को एपीएमसी एक्ट के तहत बनाए गए थे। एपीएमसी एक स्टेट ऑपरेटेड मार्केट है, जहां पे फार्मर्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपने प्रोड्यूस लेके आएँ और किसी भी ट्रेडर या फिर मिडिलमैन को बेचे। इसी मिडिलमैन आगे जाके होलसेलर को बेचता है, देन फिर रिटेलर को, और यही प्रोडक्ट इसी रिटेलर के थ्रू सभी कंज्यूमर के पास पहुंच पाता है थ्रू आउट द कंट्री। सो जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं वो इतने सारे मीडियम हो के कंज्यूमर के पास पहुंच पाते हैं। जो मेजर बदलाव किए गए हैं इसी बिल के अंडर, सबसे पहले आता है कि जो फार्मर को रेस्ट्रिक्शन था पहले, वो अभी हट चुका है। साथ ही साथ फार्मर को अभी फ्रीडम भी मिल चुका है कि वो अपने प्रोडक्ट को मंडीज के बाहर बेच सकते हैं। साथ ही साथ अगर फार्मर चाहें तो वो अपने प्रोडक्ट को मंडीज में एमएसपी के सपोर्ट के तहत भी बेच सकते हैं। आज के टाइम में टोटल 22 प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट यह भी बोला है कि आने वाले समय में एमएसपी को बढ़ाया भी जा सकता है।
पहले जो ट्रेडर हुआ करते थे वो मंडी से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक लाइसेंस का होना जरूरी था। बिना लाइसेंस के कोई भी ट्रेडर किसी भी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, लेकिन इसी लाइसेंस प्रक्रिया को भी हटा दिया गया है। अभी सिर्फ एक पैन कार्ड की मदद से कोई भी ट्रेडर किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है। जब कोई फार्मर अपने प्रोड्यूस को मंडीज में बेचते हैं तो वहाँ पे एक मार्केट फीस होता है जो कि फार्मर्स को देना पड़ता था, लेकिन अभी और फार्मर्स को ये देना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होता है वो भी फार्मर्स को ही बियर करना पड़ता था, लेकिन अभी और फार्मर को देना नहीं पड़ेगा। ये बिल यह भी प्रपोज करता है कि लेन देन में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। यह एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो कि इसी बिल इंश्योर करता है कि कोई भी फार्मर और एक बायर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, जिसके तहत जो भी फार्मिंग होगा वो एग्रीमेंट के बेसिस पे ही होगा। सो सबसे जो मेजर एडवांटेज फार्मर को मिलने वाला है इसी बिल के थ्रू वो यही है कि प्रोडक्शन के पहले ही फार्मर को अपने प्रोड्यूस के ऊपर प्राइस एश्योरेंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड का भी गठन किया गया है, जिसके तहत जो भी डिस्प्यूट होंगे फार्मर और ट्रेडर के बीच सबसे पहले इसी बोर्ड के थ्रू रेजोल्यूट किया जा सके। नेक्स्ट आता है एसेंशियल कोमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। एसेंशियल कोमोडिटीज बिल यही होता है कि जो एसेंशियल कोमोडिटीज हैं उनको स्टोरेज या फिर होर्डिंग करना मना होता है, लेकिन अभी इसमें अमेंड हो चुका है, जिसके तहत बोथ सेंटर्स और स्टेट के पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ अनाज, दाल, ऑयल सीड, एडिएबल ऑयल, ऑनियंस, पोटैटोज, इन सभी को एसेंशियल कोमोडिटीज़ के लिस्ट में से निकाल दिया गया है। सो पहले देखा जाता था कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स एक्सेसिव रूल्स के चलते वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। सो अभी ये एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस को रिमूव कर दिया गया है। साथ ही साथ फार्मर्स को भी अभी फ्रीडम मिलेगा प्रोड्यूस करने में, होल्ड करने में, मूव, डिस्ट्रीब्यूट और सप्लाई करने में, जिसके तहत नए प्राइवेट इन्वेस्टर अट्रैक्ट्स होंगे इसी एग्री सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ एफडीआई भी एग्री सेक्टर में लाने की ओर मदद करेगा ये बिल। जैसे कि हमें पता है मोस्ट एग्री कोमोडिटीज में इंडिया सरप्लस हो चुका है, फिर भी फार्मर को अभी भी अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। साथ साथ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑल्सो गेट्स डैम्पेन ड्यू टू दिस एसेंशियल कोमोडिटीज एक्ट। इसी वजह से ही जब भी अच्छे फसल होते हैं फार्मर्स को लॉस झेलना पड़ता है, मेनली पेरिसेबल आइटम में ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। सो ये लेजिस्लेशन की मदद से कोल्ड स्टोरेज एंड फूड सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में इसका मॉडर्नाइजेशंस भी होंगे। इससे प्राइस स्टेबल रहेगा जो कि बोथ फार्मर्स और कंज्यूमर को मदद करेगा और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट बनाने में मदद करेगा एंड वेस्टेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस को भी कम करेगा। सो दिस इट गाइस, सभी मेजर पॉइंट को हम लोग डिस्कस करें। यही है फार्म बिल 2020। तो आप बताइए ये जो भी चेंजेस लाए गए हैं ये आगे चलकर कितना बेनिफिशियल होने वाला है और फार्मर को कितना मदद मिलने वाला है। आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टॉर चैनल को और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।